बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों की हाल है। उम्मीद करता सब खैरियत में होंगे। तो अज जनाब असी आए हैं अपनी तहसील गोजरे का बड़ा मशहूर एक पिंड है 178 घाबे घोगा पिंड। आ घोगे वाली नहर बड़ी मशहूर है जी मूंगी बंगले वालू नहर जाती है अगे जाके मूंगी बंगले वाली बनती है। ये नहर अपनी पिछों यही नहर आके जी जड़ा वाले के करीब बड़ी होंगी है नाली इस पिंड के लंघती हैगी है। तो यह मेरे ना एक बजुर्ग मौजूद ने यह बजुर्ग ने जनाब पाक आर्मी के रिटायर फौजी। अज दिन है वा 23 मार्च का बड़ा ही अच्छा दिन है। 23 मार्च 1940 में जो अपना करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई सी तो उस दिन की मुनासबत नाल एक बार तो खुशियां मनाइया जा रही जनाब। चार चफेरे परेडा जारी ने स्कूलों कॉलेजों जी फंक्शन जारी ने अपने साडे जिहड़े नौजवान ने वो जनाब अपना इस चीज़ को सैलीब्रेट कर रहे हैं बजुर्ग सैलीब्रेट कर रहे हैं। तो इसे दिन दे विच ही खुशी दा जिहड़ा दिन सीगा एक शुकराने का दिन सी कि असी अल्लाह अज़्ज़ल दी ज़ात दा शुक्र अदा करदे कि उन्हें सानू सोच दी कि साहब कैद मोहम्मद अली जिन्हां नूं कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्हां ने उस दिन इकट्ठा किया मुसलमानों नूं ते अपना एक पाकिस्तान की बुनियाद रखी। तो यह मेरे ना बजुर्ग ने अपना ये पाक आर्मी के रिटायर ने और इन्हां दी उम्र भी जिहड़ी है माशाअल्लाह कह लो कोई 90 साल के करीब ने और ये शुरू तो ही इसे पिंड दे रिहायशी ने यानी कि इंडिया चो हिजरत करके नहीं आए इत्थे दे रिहायशी ने पाक फौज की इंजीनियर कोर तो रिटायर ने। अज इन्होंने उधरों जानिए एक बन्ने खुशियां मनाइया जा रही परेडा जारी सी तो दूजे बन्ने कोई इस पिंड का एक गुंडागर्द अनासर उन्होंने आके जनाब यह घर सी बजुर्गों का जोड़ा उन्होंने जनाब वाली बिल्कुल ना वो कह लो कि इसराइल ने जिदा तबाही तबाही होंगी है असी दिखाने एक फलस्तीन का अज के मनाजर दिखाने मेरा कैमरामैन जरा घुमाउणगे दिखाउणगे जरा वसीम साहब जरा दिखाना जरा घुमा के ए चैक करो जनाब ए जिहड़े ने ए बिल्कुल सानू सूरत हाल जिहड़ी है ना ये टीवी चैनलों पर नज़र आउंदी है गजा की या किते सानू नज़र आउंदी है कश्मीर की कि जनाब धमाके करी जाते हैं अन्नेवाह ते घरां नूं ढाई जाते हैं। यह सूरत हाल जी अज ये बाबे दे इस दी घर करती बाबा भी वो कि जिन्हें अपनी जिंदगी जी साडी हिफाजत में गुजारी आ पाक फौज के गुजारी आ पाक फौज के रिटायर ने। बाकी इन्होंने को पुछते हैं कि की मामला ने सारे उन्होंने को जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। बाबा जी की नाम अपना? मोहम्मद रफीक जी। मोहम्मद रफीक नाम और थोड़े वालदा जी? बशीर अहमद। अपना थोड़ी उम्र कितनी है जी? मेरी 88 साल उम्र। 88 साल उम्र है। इसे पिंड दे रहायशी हो? यहाँ इसी गांव का रहने वाला। अच्छा ए बाबा जी तुसी पाक फौज दे माशाअल्लाह रिटायर हो जी ते केड़ी इंजीनियर कोर दे? इंजीनियर कोर। ते ए तुहाडे घर जेड़ा अज गजा दा मंजर पेश कर रहा वा ये केड़ा माशाअल्लाह एडा एक कोई सच्चा पक्का पाकिस्तानी उठिया वा जेड़ा आन के एडी ए कह लो कि तबाही फिर गया? बाजी एक दहशत गर्द गुंडा आदमी है अमीर आदमी है उन्हें आन के मेरे घर की बर्बादी कर दी है। मेरी राइफल भी लै गया लाइसेंस भी लै गया 10 कारतूस भी लै गया तकरीबन 14 लाख रुपया मेरे को मौजूद सी। मेरी बीवी का 5 तोले जेबर सी वो भी लै गया कपड़े भी लै गया कोई शह छड्ड के नहीं गया तो सारे मकान ढा गया। अच्छा बाबा जी ये ढा के क्यों गया? ये कहता जी मैं मुल ले लिया। मुल उन्हें किहदे कोल लै लिया? एक साडे वाले साहब के चाचे का पोती साडा चाचा ही लगता सी वो किसी जमाने च अपनी जमीन बेच के सिंध चल गया तो हाथा साडे को पहले सानू 500 रुपये दे गया। असा 500 जाके लिखाया साडे वाले साहब ने नहीं ये नहीं झूठ नहीं मारना चाहिए। साडा केस चलता रहा बाबे ना 8 साल में केस भुगतया 2 मेरे हक च होया। इन्हें जाके बार बार इस बदमाश ने बाबा फौत हो गया इन्हें बार बार जाके बाबे के मुंडे को 4 पैसे दे के अपने इंतकाल करा लिया। इंतकाल भी टुट गया डिग्री मेरे हक च हो गई है फिर भी केस साडा चलता। अच्छा तो बाबा जी गोजरे अदालत च किहदे को केस चलता पाया किहड़े जज को? आसमान जज को केस चलता पाया साडा। जिहड़े अपने सीनियर सिविल जज ने गोजरा? हाँ जी सिविल जज। ते उत्थों थोड़े हक च डिग्री होया है? डिग्री मेरे हक च होया। ते हुण इस किथे शहादतां च? शहादतां ने रखियां वो तारीख पे कितनी तारीख पता नहीं शायद 14 कितनी तारीख हुआ 14 तारीख। 14 तारीख है? हाँ जी। ते फिर तुसी किथे सी जदों ते तुहाडी गैर मौजूदगी च काम होया? मैं जी जनाब अली मेरी एक ही बेटी है वो 15 में शादीशुदा है। मेरी वाइफ फौत हो गई है। मैं रोज़े रखने के लिए अपनी बेटी के पास गया हुआ था। अब सुबह 9 बजे टेलीफोन किया कि आपके घर को कोई बदमाश आदमी घर आ रहे हैं। मैं साइकिल पर आया देखा तो उन उतनी देर में पुलिस भी आ गई और वो भाग गए आदमी। अच्छा तो पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया उन्होंने? गिरफ्तार ने कोई नहीं किया उनको। तो की किया पुलिस ने? उनके 4 बजे चौकी आ जाओ। चौकी आ जाओ तो तुसी उन्होंने कहा नहीं कि भी चार बंदे आ जिहड़े बदमाश खलोते उन्होंने गिरफ्तार करो? वो कहते ये बदमाश नहीं बदमाश होर कोई हो चल वो भी सामने बैठा सीगा अफसर जरा बदमाशी कर रहा वही सामने बैठा सी गिरफ्तार पुलिस ने कोई नहीं किया। पुलिस ने किया नहीं गिरफ्तार? नहीं। तो चुप करके चली गई तो क्या तक
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਆਲਾ हुकाम आगे ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ? मेरी सर आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब से आगे, उस बाद वजीर आला मरीम नवाज साहब, वजीर आजम शहबाज साहब, उनके सामने मेरी यही अपील है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने मुल्क की खिदमत की है, 25 साल नौकरी की है, हवालदारी में पेंशन आया हूँ। DPO साहब से मेरी यही इल्तिजा है कि साहब मुझे इंसाफ दिया जाए। मैंने क्या गुनाह किया है कि मैं घर में मौजूद नहीं हूँ, जब केस चल रहा है तो कोई तरीक़ाकार होता है। आए हैं बदमाश, उन्होंने आकर मेरे मकान करा दिए, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे सर से छत भी उड़ गई। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਤੇਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਨੇ? एक सारे 2 फैसले दी कापियां वा, जजमेंट ने दो यासर जहाज साहब की जजमेंट वो भी मेरे हक च हुई है, एक दूसरे जज से उन्होंने भी जजमेंट जी मेरे हक च हुई है। फिर भी इन्हें बारों बार इस बदमाश ने आके इंतकाल करा लिया, पता नहीं जाली कराया कि मैं तो जानता कोई नहीं, कहने मेरा असी केस कर दिता, साडा केस चलन दिया, इसे ने यह कार्रवाई करती। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਮੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ? वो मेरे नाम पर है, मोहम्मद रफीक के नाम पर है बिजली के मीटर जो है। जब से बिजली लगी है, जब से ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? मेरे नाम ने हुए तकरीबन 86-87 की है, सन 1986-87 की गाड़ी बिजली साड़ी आई है, उदों के मेरे रिकॉर्ड सारे मौजूद है, देख सकते बिजली के बिल हाले पे है। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਸਨ ਆਫ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 178 ਗੋਜਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟਡ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਲਓ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਲਾਇਤ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਡਾਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੌਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਆਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਜੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਔਰ IG ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲਾਚਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਆਲਾ ਹੁਕਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।